पंच भिखू की कहानी। एक बार एक साहूकार और उसका बेटा था। बेटे की बहू कार्तिक के महीने में सुबह जल्दी उठकर गंगा नहाने जाती थी। वह पराये पुरुष का मुंह नहीं देखती थी। राजा का लड़का भी गंगा जी नहाने जाता था। राजा का लड़का कहता कि मैं सुबह सबसे पहले नहाता हूँ, मुझसे पहले कोई भी नहीं नहाता। जब 5 दिन कार्तिक के बीत गए तो उस दिन साहूकार के बेटे की बहू नहाकर जा रही थी और राजा का बेटा आ रहा था। शोर सुनकर जल्दी से जाने लगी, जिससे अपनी मोतियों की माला वहीं पर भूल गई। तब राजा के बेटे ने वह मोती की माला देखी तो देखकर कहा कि यह माला किसकी है। जब ये माला इतनी सुंदर है तो इसे पहनने वाली कितनी सुंदर होगी। बाद में सारी नगरी में ढिढोरा पिटवा दिया गया कि यह माला जिसकी है वह मेरे पास 5 रात आएगी, मैं उसकी यह माला दे दूंगा। और खुद वहां तोते का पिंजरा टांग कर बैठ गया। सुबह साहूकार की बहू आई तो पहली पैड़ी पर पांव रखा और बोली कि अगर मेरे में सत है तो इस राजकुमार को नींद आ जाए। तो भगवान ने उसका सत रख दिया। राजकुमार को नींद आ गई और वह नहाकर चली गई। राजा का बेटा उठकर बैठ गया और तोते से पूछा कि क्या वह आई थी। तो तोते ने कहा हाँ आई थी। तो वह कैसी थी? तब तोता बोला कि अप्सरा जैसी बिजली, होली जैसी झलकामड़ी, गुलाब जैसा रंग। राजकुमार ने कहा कि कल मैं उंगली चीर कर लेट जाऊंगा, फिर मुझे नींद नहीं आएगी। दूसरे दिन वह अंगुली चीर कर बैठ गया। जब वह आई तो भगवान से प्रार्थना करने लगी। भगवान की कृपा से राजकुमार को नींद आ गई और वह नहाकर चली गई। जब राजा के बेटे की नींद खुली और उसने उठकर तोते से पूछा तो उसकी कई सारी बातें बता दी। तब राजकुमार बोला, मैं अब आंखों में मिर्च डालकर बैठूंगा ताकि मुझे नींद न आए। रात को वह आंख में मिर्च डालकर बैठ गया। अगले दिन सुबह वह फिर से आई और भगवान से प्रार्थना की, जिससे राजकुमार फिर से सो गया। उठकर तोते से पूछा कि क्या वो आई थी। तोते ने कहा हाँ आई थी। फिर उसने कहा आज तो बिना बिस्तरे बैठूंगा, और वह रात को बिना बिस्तर के बैठ गया। तब बहू आई और फिर भगवान से वही बात कही तो राजकुमार को नींद आ गई। जब वह नहाकर जाने लगी तो आंख बंद करके चली गई। राजकुमार ने उठकर देखा तो वह नहाकर चली गई तो बोला कि आज तो मैं आग की अंगीठी रख कर बैठ गया। साहूकार की बहू आई तो भगवान से कहा कि हे भगवान, आपने 4 रातें तो निकाल दी, परंतु आज की 5वीं रात और निकाल दो। भगवान ने उसका सत रख दिया और उस रात राजा के बेटे को फिर से नींद आ गई। जब वह नहाकर जाने लगी तो वह तोते से बोली कि पापी हत्यारे से कह देना कि तेरी 5 रात पूरी हो गई हैं, इसलिए मेरी मोतियों की माला मेरे घर भेज देना। जब राजकुमार नींद से जागा और उसने तोते से पूछा कि वह आई थी क्या, तो तोते ने कहा कि हाँ वह आई थी और उसने अपनी मोतियों की माला मंगवाई है। तब राजकुमार से सोचा कि वह तो सच्ची थी, उसका तो भगवान ने भी सत रख लिया। कुछ दिनों बाद राजकुमार के शरीर में कोढ़ निकल आया और वह तड़पने लगा। तब राजा ने एक ब्राह्मण को बुलाकर पूछा कि मेरे बेटे का शरीर क्यों जल रहा है, उसकी ये बीमारी कैसे ठीक होगी। तब ब्राह्मण ने कहा कि यदि राजकुमार उस साहूकार की बहू को अपनी धर्म की बहन बना ले और उसके नहाए हुए जल से नहाए तो इसका कोढ़ ठीक हो जाएगा। तब राजा उसकी मोतियों की माला लेकर साहूकार के घर गया और उससे कहा कि यह माला आपकी बहू की है, मेरे बेटे को कोढ़ हो गया है, अपनी बहू से कहिए वह अपने नहाए हुए जल से मेरे बेटे को नहला दे तो मेरा बेटा ठीक हो जाएगा। तो साहूकार ने कहा वह तो किसी पराये मर्द का मुंह भी नहीं देखती, आप इस नाली के नीचे राजकुमार को बैठा देना, जब वह नहाएगी तो ऊपर से वह पानी गिर जाएगा। राजकुमार ने वैसा ही किया और वह नाली के नीचे बैठ गया और नहाने लगा। ऐसा करते ही उसकी काया चंदन जैसी हो गई। हे पंच भिखू देवता, जैसा साहूकार की बहू का सत रखा वैसा सबका रखना।